पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में पानी की किल्लत है। ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक और ख़ुसूसन पाकिस्तान में पानी का मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। दरियाओं में पानी कम हो रहा है और ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो भी नीचे जा रही है। यानी कि वक्त के साथ साथ पानी का मसला बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहा है और ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पानी दस्तयाब है उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाए, ताकि कम पानी को ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जाएँ। इस तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए मुल्तान में मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के शुबा ज़रई इंजीनियरिंग ने एक प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया है, जिसका मकसद वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन नवाज़ साहब। तो उनसे बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट का उन्हें जो ख्याल है वो किस तरह आया, तो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने किस तरह आगे बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन नवाज़ है और मैं शुबा ज़रई इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपने जो है ख़िदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। पानी का, जैसे सर ने बताया जी, कि पानी का मसला गंभीर होता जा रहा है और हमें जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैनेज करके पानी को चलना है। अगर हम इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं तो हमें जो है वो पानी की कमी का जो सामना है उसमें हम जो है ख़ातिर ख़्वाह जो है वो कमी ला सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जामिया ज़रइया के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ़ अली तमगा इम्तियाज़, उन्होंने हमें जो है इस चीज़ पे मोटिवेट किया कि हमें एटलीस्ट जो है वो पानी को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए कम से कम जो हमारा वॉश बेसन का पानी है वो हम जो है वो उसको सीवेज वाटर से सेपरेट करके, तो हम अगर उसको सेपरेटली कलेक्ट करके थोड़े ट्रीटमेंट के साथ जो है वो उसे नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ग्रे वाटर जो कि वॉश बेसन पे पानी इस्तेमाल होता है और ब्लैक वाटर जो कि सीवेज में डायरेक्टली जाता है, उससे हमने ग्रे वाटर को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमने उसके जो 2 सेपरेट मेन होल बनाए, उसी में हमने एक छोटा सा फिल्ट्रेशन सिस्टम जो कि सैंड मीडिया फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ग्रेवल और सैंड और एक्टिवेटेड कार्बन, हमने एक छोटा सा फ़िल्टर किया ताकि जो पानी वॉश बेसन से आता है वो डायरेक्टली हमारा जो है वो हम उसे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए या नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि जब ये करना पड़ेगा, जैसे कि आपने भी किया कि जो वाश बेसन का पानी है आपने उसको इस्तेमाल किया है इब्तदाई तौर पर, तो इसके लिए जो आपने तरीक़ाकार इख्तियार किया इसको सेपरेट करने का या इसको ट्रीट करने का, वो क्या है? हाँ जी, उसमें हमने जो है वो एक छोटा सा सैंड मीडिया फ़िल्टर उसमें हमने बनाया और उसमें हमने एक्टिवेटेड कार्बन को ऐड कर दिया ताकि अगर जो भी उसमें जो कंटामिनेशन आती है वो फर्दर जो है वो डायरेक्टली आगे अगर हमने उसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करना है तो वो हमारे लिए पौधों के लिए नुकसान देना हो, तो हमने उसको जो है वो डिफरेंट पौधों पे भी और इसी तरह घास पे भी अप्लाई करके देखा और उसमें हमें उसके जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही नज़र आए हैं। उसमें ऐसा जो है हमने, क्योंकि हम फ्रेश वाटर को इस्तेमाल करते हैं गार्डनिंग के लिए भी और बाकी नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए भी जो है वो फ्रेश वाटर को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लेस क्वालिटी का वाटर जो है जो कि नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए, गार्डनिंग के लिए, कार वॉशिंग के लिए, फ्लोर वॉशिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो अगर हम वो वाला पानी जो कि फ्रेश इस्तेमाल करते हैं अगर हम उसको बचा लेते हैं और लेस क्वालिटी के वाटर नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हम उसमें ख़ातिर ख़्वाह जो है वो अपने पानी की जो कमी है उसमें ख़ातिर ख़्वाह जो है वो उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको जो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जो है पानी को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट आपने इब्तदाई पर बनाया है तो इसकी जो वायबिलिटी है, यानी कि हमारे यहाँ जो हाउसेज़ हैं वो छोटे भी हाउसेज़ हैं और फिर उससे ज़्यादा कनाल तक भी हैं, 2 कनाल तक भी हैं, फार्म हाउसेज़ भी हैं, तो इसकी वायबिलिटी क्या है, किस तरह ये ज़्यादा इसको
जैसे वो कहते हैं ना जी कि इसको काबिल अमल बनाया जा सकता है, कम पैसे के साथ इसको काबिल अमल बनाया जा सकता है? जी, इसमें सबसे पहले हमें जो है वो मैनेजमेंट स्टार्ट से जब हम पाइपिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसी के, क्योंकि हम क्या करते हैं जी कि जो हमारा ज़रा कम कंटामिनेटेड वाटर होता है वो भी सीवेज में जा रहा होता है, बाकी सारा पानी जो कि हाईली कंटामिनेटेड होता है वो भी सीवेज में जा रहा होता है। तो अगर हम जो है वो लेस कंटामिनेटेड वाटर को सेपरेट, उसका पाइपिंग सिस्टम सेपरेट कर लेते हैं, उसकी कलेक्शन और स्टोरेज सेपरेट कर लेते हैं, तो उस पानी को हम डायरेक्टली भी बिल्कुल मिनिमल जो है वो ट्रीटमेंट के साथ, उसे मैंने जैसे बताया नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए, गार्डनिंग के लिए, फ्लोर वॉशिंग के लिए, कार वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनिशियली हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जी कि उनका पाइपिंग नेटवर्क हमें सेपरेट करना पड़ेगा। पाइपिंग नेटवर्क सेपरेट करेंगे, कलेक्शन सेपरेट करेंगे, उसकी स्टोरेज सेपरेट करेंगे, तो वो लेस कंटामिनेटेड वाटर को हम जो है नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े से ट्रीटमेंट के साथ। डॉक्टर साहब, जिसने आपने बताया कि ये वाश बेसिन का जो पानी होता है या जो किचन का पानी होता है उसको हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसमें आमतौर पर जो डिटर्जेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है, साबुन है, या इसमें बाज़ केमिकल जैसे ब्लीचिंग है वो इस्तेमाल हो जाता है और तो इसको जो सेपरेट करने के लिए आप भी कोई उसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं या ये सारा एक ऑर्गेनिक को तरीका ऐसा इस्तेमाल किया गया जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं? हाँ जी, इनिशली तो हमने उसमें जो है वो एक फ़िल्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको सैंड मीडिया फ़िल्टर का जो है वो बताया या सैंड ग्रेवल फ़िल्टर का बताया, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में क्योंकि इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर आता नहीं है, हम थोड़ा सा उसमें जो है वो फ्लकोलेंट ऐड कर देते हैं। वो आप घरों में आम तौर पे जो है वो अलम या जिसे फटकड़ी कह देते हैं, उससे आपके पास जो है वो जो उसमें डिटर्जेंट आएगा या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आएंगे वो आपके सेटल हो जाएंगे, वो उसके फ्लॉक्स बन के सेटल हो जाएंगे। तो आप वो फटकड़ी को एज आ जो है वो या अलम को आप एज आ फ्लकोलेंट यूज़ करके तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पानी आपने ट्रीट किया और उससे जो आपको पानी हासिल है उसको क्या आपने कोई पौधों पर या घास पर लॉन में कोई इस्तेमाल किया है? जी, हमने उसे बिल्कुल जो है वो हमारे अपने लान में जो भी हमारे ग्रासी लान्स हैं और जो हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उन पे अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमें उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिले हैं। उसमें हमें कोई ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर नज़र नहीं आया। तो उसमें ये लान है या घास है या पौधे हैं, आरैशी पौधे हैं, उन पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट या उनकी कोई अफजाइश बढ़ोतरी पर कोई उसके असरात? नहीं, ऐसा सच कोई हमें जो है उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि पहले हम जो है उसको फ्रेश वाटर अप्लाई कर रहे थे और साथ में हमने जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो हमारे पास वॉश बेसिन का पानी इस्तेमाल करके देखा, हमें उसमें कोई ऐसा जो है वो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। वो उनकी जो है ग्रोथ डिस्टर्ब नहीं हुई, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हुई, तो इसलिए हम उसे जो है वो इस लेस कंटामिनेटेड वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी का ये जो प्रोजेक्ट है ये काबिल इस्ताइश है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो सीवेज वाटर है ये बहुत सारा ऐसा है जो इस वक्त नहरों में भी डाला जा रहा है, और बहुत सारा जो गंदा पानी है वो फसलों को भी लगाया जा रहा है, जिसके बैड जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो फसलों के ज़रिए इंसानों पर भी हो रहे हैं। तो क्या ज़रिया यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसके तहत ओवरऑल जो हमारा सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर हो? या जी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो इस मामले को जो है वो हाईलाइट भी करते हैं, वाटर की डेफिशिएंसी को या वाटर की इन प्रॉपर मैनेजमेंट को, और साथ साथ हमें मोटिवेट भी करके रखते हैं। तो इसी तरह सीवेज वाटर जो है जो कि मिक्स हो के आता है उसको ट्रीट करने के लिए भी हमने जो है वो यूनिवर्सिटी में फाइटो रेमिडिएशन का एक प्रोजेक्ट किया है, और वो भी हमारा जो है उसमें सारा सीवेज का वाटर कंबाइन हो के आ रहा है, उसको भी हम फाइटो रेमिडिएशन टेक्निक से उसे ट्रीट भी कर रहे हैं और उसे फर्दर जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। इसी मद में जो है वो वासा ने भी हमें हमारे फाइटो रेमिडिएशन प्लांट को विज़िट किया, और उसके बाद क्योंकि हम उनका ट्रीटमेंट प्लांट वासा का देख के आए थे, तो उसमें एज सच जो है वो कोई आप कह लें जी कि एडवांस टेक्निक वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो वो जब हमारा यहाँ से फाइटो रेमिडिएशन का प्रोजेक्ट देख के गए हैं तो उन्होंने हमें कहा जी कि हमें जो है वो हमारे बड़े टैंक हमने बनाए हुए हैं उस पर भी अप्लाई करके दें। तो इसको फर्दर हम जो है वो आगे प्रोपेगेट भी कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल पे इसे हम जो है वो फाइटो रेमिडिएशन टेक्निक से उसको पानी को ट्रीट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारा जो शहरों का जो सीवेज वाटर है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है,
तो उसमें आमतौर पर एक तो उसमें घरेलू वेस्टेज होते हैं, फिर उसमें अस्पतालों का वेस्ट भी उसमें शामिल हो जाता है जिसमें जहरीले मादे होते हैं, और ख़ासकर उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी शामिल होता है, उसमें भी केमिकल होते हैं। तो क्या उस हवाले से भी कोई मामला आप देख रहे हैं कि उसकी पानी की ट्रीटमेंट के लिए? जी, उसमें हमने अपना लैब स्केल पे जो है वो भी एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने जो है वो ऐसे मटेरियल भी बनाए हैं जो कि हमारे, जैसे स्पेसिफिकली आपने हॉस्पिटल वेस्ट का मेंशन किया, तो उसमें जो फार्मास्यूटिकल्स आते हैं तो हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो इमर्जिंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आ रहे होते हैं, वो आम जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उससे ट्रीट नहीं हो रहे होते हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो मटेरियल सिंथेसाइज़ किए हैं और उसको हमने लैब स्केल पे अप्लाई करके देखा है। फर्दर उसे हम जो है वो फील्ड स्केल में भी लेके जाएंगे। उसमें जो है वो हमने ग्रेफिन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो है वो एक एरोजेल बनाई। उसका एडवांटेज ये है कि वो सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करती है और उसको आपने जब वो अपना ट्रीटमेंट, और उसका सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज़्म है, वो ऑटोमेटिकली सनलाइट से ही एक्साइट होगी और इमर्जिंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रिमूव करेगी। रिमूव करने के बाद फर्दर आप उसे जो है वो आप उसे वहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर यूजुअली जब आप केमिकल अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको सेपरेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमने जो मटेरियल सिंथेसाइज़ किया है उसमें उसे जो है वो ऊपर ही सरफेस पे फ्लोट करेगा। जब वो अपना काम कर लेगा, ट्रीट कर देगा पानी को, तो फिर आप उसे जो है वो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा जो है उसको आपको एडवांस टेक्निक से सेपरेशन की यूज़ नहीं करना पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अगर आम आदमी अगर ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है इसको वो अपनाना चाहता है अपनी घरेलू सतह पर, अपनी फार्म की सतह पर या अपने घर में, तो उसको इब्तदाई पर अगर अखराजात को देखा जाए तो कितने का अखराजात इसके हो सकते हैं? जी, इसमें आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सपोज करें जी कि आपने स्टोरेज टैंक अगर पक्का बनाना है तो उसमें तो आपको पता है जी कि मेसनरी चार्जेस आएंगे, लेकिन हमने क्योंकि कॉन्सेप्ट दिया है जी कि हम इसे सोलर पे चलाएंगे, हमने इसमें डीसी पंप यूज़ किया है, तो सोलर पे आपका बिजली का खर्चा तो ऐसा बच जाएगा, लेकिन जो मेसनरी वर्क है उसमें इनिशियली आपकी कॉस्ट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका इतना पानी जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाया करेगा कि वो आपको पे बैक कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने डॉक्टर मोहसिन नवाज़ साहब की बातें सुनी कि किस तरह वेस्ट वाटर को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। नाजरीन, ये बहुत ही बेहतरीन मंसूबा है। अगर हमारे नाजरीन और हमारे शहरी और हमारे मुल्क के रहने वाले लोग अगर इस मंसूबे पर अमल करें और अपने पानी को बचाएं और उसको दोबारा इस्तेमाल करें, तो इस तरह हम जो पाकिस्तान में पानी की किल्लत है उसको ऐसे तरीके से उसके साथ नबर्द आजमा हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।